The question is why the prior permission of president is necessary before the introducing of money bill in Lok Sabha. धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति क्यों आवश्यक है, ये जो कि प्रश्न है। साथियों, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 के तहत भारतीय संघ का राष्ट्रपति होता है और संघ में राज्य भी सम्मिलित है। भारत को राज्यों का संघ बोला जाता है। तो इस तरह अनुच्छेद 110 से जो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उस धन विधेयक के पास होने के बाद संचित निधि से धन आहरित करने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो जाता है। और जब सरकार को संचित निधि से धन आहरित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत की संचित निधि पर राज्यों का भी अधिकार होता है, जो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की अनुशंसा से लागू होता है। तो राज्यों का भी अधिकार भारत की संचित निधि पर होता है। भारत की संचित निधि पर केवल मनी बिल के द्वारा या आर्टिकल 117 के दोनों प्रोविजंस के तहत फाइनेंस बिल के द्वारा जो केंद्र सरकार पैसा निकालती है, उस पर केवल केंद्र का स्वामित्व नहीं होता, राज्यों का भी होता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि धन विधेयकों के माध्यम से सरकार, क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा को ही राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा में तो केवल 14 दिन के लिए विधेयक जाता है। तो कहीं धन विधेयक से वह संचित निधि से केंद्र की सरकार अतिरिक्त राशि या अत्यधिक राशि न निकाल ले, जिससे राज्यों के वित्तीय अधिकार वंचित हो जाए, इसकी निगरानी करने का कार्य राष्ट्रपति का भी होता है, भले सैद्धांतिक रूप से भी क्यों ना हो। इसीलिए धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ताकि उस चीज का तुलनात्मक अध्ययन कर सके वो कि इस पर भारत की संचित निधि पर राज्यों का भी अधिकार है। और अनुच्छेद 110 सीधे तौर पर भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 क्लोज ए को प्रभावित करता है।